वो खोलो तो ग्लोबल वार्मिंग, यूट्यूब की वीडियोस देखने जाओ जो कि साइंस से रिलेटेड है तो ग्लोबल वार्मिंग। कोई भी टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथ्स, फैक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसमें पहला टॉपिक होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी क्या खास चीज़ है कि साइंटिस्ट इसके ऊपर इतना तंग आ गए हैं कि हर जगह ग्लोबल वार्मिंग ही छाप दी है। अब देखा जाए तो साइंटिस्ट का कहना तो यही है कि 1 से 2% यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक एक सदी में टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना सा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ वो तो बात है और इससे क्या होगा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली हम रूट काज तक जाएंगे ऐसा होता क्यों है। अब ये मेरे ज़्यादातर लोग आप जानते ही होंगे कि इसकी 2 मेन काजेज़ होती हैं। एक है मुसीबत का पैदा होना और दूसरा है कि मुसीबत को कंट्रोल ना करना। मुसीबत के पैदा होने से मुराद है ग्रीन हाउस गैसेस का इतनी ज़्यादा मिकदार में पैदा होना जिसको हम हैंडल ही नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFCs वगैरह, ये तमाम गैसेस शीशे की तरह काम करती हैं, यानी सनरेज आ तो जाती हैं लेकिन बेचारी जा नहीं सकती। ये मसला नहीं है, असल मसला ये है कि मुसीबत को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि मेरा मुराद ये है कि आप मुसीबत को कंट्रोल करने के लिए दरख्त लगा सकते थे लेकिन आपने लगाने की बजाय उल्टा काटे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो 20% ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो और बढ़ गई है क्योंकि उनको कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं जो कि कम से कम चलो कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करके ऑक्सीजन में कंट्रोल कर दें। और एक और बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे ओशन होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब ये इतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होती है, एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी पड़ती है कि एसिडिटी बढ़ने से अच्छी खासी स्पीशीज़ तो बिल्कुल ही सिरे से ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, हमने तो देखा है कि आखिरकार ये होता कैसे है। अब इसके असरात क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं वो तो मैं बताऊंगा। हाँ, वो 1 डिग्री जो कि कुछ ज़्यादा नहीं लगता। 1 डिग्री तो ऐसा लगता है कि आपने 100 वर्ड्स लिखे तो 101 वर्ड आपने किसी भी पढ़ाई में 1 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया, लेकिन ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ जाए 1 सदी में तो इससे पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं और इंतहाई हैवी फ्लडिंग हो सकती है। हैवी फ्लडिंग से मुराद है सुनामीज वगैरह आ सकते हैं, कोस्टल एरियाज बिल्कुल ही ख़त्म हो सकते हैं। और जो ये आप आइलैंड कंट्रीज़ देखते हैं जैसे श्रीलंका वगैरह, तो ये तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएंगी अगले 10-15 सदियों में अगर चलती रही ये साइकिल। क्योंकि अगर ये साइकिल चलती रही तो इससे हमारे जो सी लेवल वो तो राइज़ होगा, साथ एक्सट्रीम वेदर की वजह से, सुनामीज़ वगैरह आने की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और ज़्यादातर जैसे ग्रीनलैंड है और श्रीलंका, ये कंट्रीज़ बिल्कुल डिसअपियर हो सकते हैं। ख़ासतौर पर इंडोनेशिया, और भाई इंडोनेशिया हमें चाहिए, इतनी ज़बरदस्त लेक्स हैं इसके अंदर, हम इसके बगैर क्या करेंगे। हम किसी ऊपर वीडियो बनाएंगे अगर ये इंडोनेशिया ही ख़त्म हो गया। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। मौसम तो शदीद हो जाएगा, यानी कि आपके पसीने तो छूटेंगे, साथ जानवरों के पसीने भी छूटेंगे, ग्लेशियर्स के पसीने भी छूटेंगे, ज़िंदगी ही बदल जाएगी। यानी कि हम क़यामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमें पहले ही क़यामत फेस करनी पड़ जाएगी। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से एमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज की वो कम कर दी गई, जिससे की वजह से हमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिली है। हमें ज़रूरत इसकी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इंडस्ट्रीज़ हम जितनी भी लगाएं हम उसे डबल दरख्त लगाएंगे तो एक्चुअली हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला है वो कम ज़रूर हो सकता है और इसको यहीं पर हम स्टॉप कर सकते हैं। कम से कम एक प्रोवर्ब तो पूरी हो जाएगी ना, बेटर लेट देन नेवर। और उससे भी ये प्रोवर्ब इस चीज़ भी पूरी होती है कि अगर हमने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, भूल गए हैं, तो कोई मसला नहीं, अब कर दें।